तो हे गाइस, वेलकम टू माय एक और नए व्लॉग के साथ में। तो आज का व्लॉग है अपने केदारनाथ पर, जो कि मैंने पहले ही प्लान कर रखा था इस चीज के लिए। तो आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा ए टू लेके जेड तक, कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, क्या कहाँ मैं गया और सारी चीजें मैंने क्या क्या करी। तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्लिप से। और भाई हम सारे दोस्त आ गए थे स्टेशन पर। तो भाई हमारी गाड़ी थी 12 बजे, तो हम आ गए थे 11 बजे स्टेशन पर। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारी गाड़ी लेट हो, तो इससे पहले ही हम 1 घंटे पहले ही आ चुके थे। ये हमारा सामान है। कितनी है तो यहाँ पे हमारी 12 बजे ट्रेन आ चुकी थी। फिर यहाँ से हम बैठकर चल दिए आगे अपनी मंजिल की ओर। तो दिन के 3 बज चुके थे, तो मैं अपने घर से खाना लेके आया था। तो खाना खत्म करने के बाद में भाई मैंने लिए ट्रेन के आनंद। इसके बाद में हम सुबह 9 बजे पहुंच चुके थे ऋषिकेश। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम ऋषिकेश। तो ऋषिकेश स्टेशन उतरने के बाद में भाई चल दिए हम अपने रूम पर। और हमने ऑनलाइन पहले से ही रूम बुक करा रखा था। तो भाई मैंने अपने सर पे कपड़ा डाल दिया था, क्योंकि ऋषिकेश में भी काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। गर्मी बहुत है यार, यहाँ पे गर्मी बहुत है। हमारे शहर से, मेरे जोधपुर से तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी बहुत है यहाँ पे। अरे दोस्तों, ये होटल बुक कर ले क्या? सिर्फ एक रूम चाहिए क्या भीम? ये वाली होटल बुक कर ले। हाँ, ये वाली सही है। ये वाली, और जितने भी अपने वो ट्रिप पे पैसे लेके आए वो सारे इसी एक रूम में खर्च हो जाएंगे हमारे। तो हमारे एक दोस्त की चप्पल लेनी थी, तो उसी में हमको टाइम लग चुका था चप्पल बाजार ढूंढने में और चप्पल की शॉप ढूंढने में। तो फिर उसको एक चप्पल लाई, फिर चल दिए भाई अपनी होटल पर। इस भाई की एक चप्पल लेनी है, और भाई हमको वो काफ़ी दूर लेके आ चुका है और समझ में नहीं आ रहा है ये चप्पल। मैं इसको कह रहा हूँ भाई, चप्पल में बाद में देख लेंगे ये चीज़ें। तो अपने दोस्त को चप्पल दिलाने के बाद में भैया हम आ चुके थे अपने रूम पर। और भाई 500 रुपये के हिसाब से हमको भाई ये रूम मिला है। तो यहाँ से रेडी होकर हम चल दिए भैया अपने बस स्टैंड। हम रूम से तैयार वैयार होकर हम निकल जाते हैं बस स्टैंड के लिए। फिर वहीं से हमको मिलेगी बस केदारनाथ के लिए। तो एक होटल पे रुकती है हमारी बस। फिर यहाँ पे हम खाते हैं पहाड़ी वाली मैगी। तो यहाँ से भाई हम सारे दोस्त पहाड़ी वाली मैगी खाकर चल देते हैं भाई अपनी लोकेशन पर। भाई यहाँ पे आता है मेन ट्विस्ट। यहाँ से हमने मैगी वैगी खा ली थी, हमारा नाश्ता वास्ता कर लिया था। तो रात के 11:30 बजे जब हमारी बस एक कार वाले से एक्सीडेंट हो जाता है उसका। तो कार वाला क्या है कि थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। तो भाई सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने वीडियो में बताया भी होगा, मैंने बताया भी था कि जो हमारा बस वाला ड्राइवर था उसी की पूरी गलती थी। क्योंकि वो जो कट ले रहा था ना भाई साहब, ऐसा लग रहा था कि वो आज मेरे को मतलब केदारनाथ जाने से पहले ही वो मुझे स्वर्ग पहुंचा देगा। ये चीज़ हुई हुई थी हमारे। तो फिर हम फटाफट से मतलब उसकी वीडियो बनाई मैंने। वीडियो तो भाई मैं तो व्लॉग में दिखाना ही चाहता हूँ आपको, और आप देखना चाहते हो। तो उस चीज़ के लिए फिर हमने उससे कहा कि भैया आपकी पूरी गलती है, आपका ही पूरा फॉल्ट है, तो आप अपनी गलती को मानो। तो वो भाई कह रहा था कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है। तो उस जिसकी जो कार ठुकी थी, तो उसने हाथों हाथ पुलिस को कॉल लगाया। तो वहीं पर पुलिस आई, और पुलिस आने के बाद में कार्रवाई करी। तो देखी तो भाई गलती निकली तो उससे बस वाले की, जो हमारा ड्राइवर था। तो वो उसने अपनी गलती मान भी नहीं रहता। और हमने उससे बोल भी रहते कि मैंने भी बोला था कि अगर भैया आप अपनी गलती मान लोगे तो ये भैया आपको छोड़ देंगे। तो वो कह रहा कि भाई मेरी गलती नहीं थी। और वो भाई सही बता रहा हूँ, वो पिया हुआ भी था, मतलब वो सेट हुआ हुआ था भाई। तो उसके बाद में सारे पैसेंजर आए और उससे कहा कि अब हम आपकी गाड़ी में तभी बैठेंगे जब आप पूरी ढंग से गाड़ी चलाओगे। तो उसने कहा कि ठीक है, आप अब बैठ जाइए, हम ढंग से गाड़ी चलाएंगे। और आप आगे वीडियो देखो, क्लिप में मैंने आगे वीडियो बनाई है। पूरी गाड़ी निकल रही है, पूरी गाड़ी निकल रही है, पूरी गाड़ी आगे से निकल गई। देखो ये टूट गया बेचारे का, नुकसान हो गया। क्या गला है चाचा, आप बताओ क्या गला है? अरे बस वाले की गलती है, बस वाले के पास साफ गलती है। सबने देखा, पीछे भी देख ले, पीछे हम तो वही पर हैं। अरे भैया मेरे बिल्कुल साफ। तो फिर पुलिस आती है, फिर वो अपनी कार्रवाई करती है पुलिस। तो होल्ड निकलने के बाद में भाई
बस वाले को, गाड़ी वाले को पैसे देने पड़ते हैं लास्ट में, जो कि मैंने उस ड्राइवर को पहले ही कह दिया था कि भाई इससे माफ़ी मांग लो और अपनी गलती मान लो। और इतना बड़ा, और फिर उसको भाई को कम से कम 5-6 हज़ार रुपये उसको देने पड़ते हैं, क्योंकि उसके भाई का साइड गिलास भी टूट गया था, दूसरा स्क्रैचेस भी आ गए थे, तो उसका 9-10 हज़ार का तो खर्चा मान के चलो। और पूरी भाई फॉल्ट उस बस वाले की थी। तो भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप ऐसे मतलब टूर पे जाओ और बस वाले ऐसे गाड़ी चलाए, तो हाथों आप उस चीज़ का रिएक्शन लो और वीडियो बनाओ, और उस बस वाले को या कुछ गलत चला रहा है या पी के चला रहा है, हाथों हाथ उस चीज़ को ऊपर मतलब कंप्लेंट करो उस चीज़ के लिए, उससे लड़ लो। मतलब मैं तो भाई ऐसा इंसान हूँ कि भाई मुझे अगर कोई गलत दिख रहा है तो भाई देख, मैं ना उस बस वाले को जानता हूँ ना वो मुझे जानता है, तो भाई हमारा कुछ मिलता है नहीं, तो हमने तो बस उसको पैसे दिए। तो भाई हमने पैसे दिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी जान से ही खेल कर निकल जाएगा वो। तो ऐसा है कि भाई जब भी कहीं जाओ तो आप पहला तो वीडियो बना लो, फ़ोन का कैमरा खोल के वीडियो बनाना चालू कर दो। क्या है कि इससे क्या एक प्रूफ मिल जाता है पुलिस वालों को कि हाँ कि आपकी गलती नहीं है, सामने वाली की पार्टी की गलती है। तो ऐसे ही भाई हमने करा था, और हम भाई मैं तो खुल के वीडियो बना रहा था और मुझे किसी का डर नहीं था वहाँ पे। तो मेरे दोस्त भी साथ खड़े थे और बाकी जो पैसेंजर थे, लेडीज़ थी और भैया थे, सारे थे, वो मेरे साथ खड़े थे। तो हमने भाई कहा था कि भाई क्या आपका गलती है। तो उसके बाद में 12:30 बज चुकी थी, तो 1 बजे हम होटल पे पहुंच गए थे, और फिर होटल में पहुंचने के बाद में वहाँ पे रेस्ट करा और वहाँ पे जाकर सो गए थे। तो अपने रूम पे आकर हम जाकर सो गए, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। तो सुबह 9:30 बजे उठकर भाई हमने करा पराठों का नाश्ता, फिर चल दिया भाई हम अपने सामान को लेकर चढ़ाई करने के लिए। भाई मेन ट्विस्ट तो यहाँ आता है, क्योंकि जब हम चढ़ रहे थे तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि वहाँ पे पुल के पास में एक शॉर्टकट है, तो वहीं से अपन शॉर्टकट ले लेंगे। तो वहाँ से हमने लोगों को देख रहे थे, वहाँ से जा रहे थे वो भी, तो हमने वहाँ से शॉर्टकट ले लिया, जो कि हमारी काफ़ी बड़ी गलती थी। क्योंकि मेरे पास 3 या 3.5 किलो का बैग, और उसके बाद में एक अटैची जो बैग आता है वो भी था मेरे पास, वो 10 किलो की समथिंग, वो 13.5 या 14 किलो का मेरे पास सामान, मेरा खुद का। तो भाई जो हालत ख़राब हुई थी ना भाई चढ़ने में और मेरे सामान को ले जाने में ऊपर तक, भाई बता ही नहीं सकता हूँ। सांस ऊपर नीचे, मेरा गला बैठ गया था उस टाइम। और वैसे भी ऊपर हल्की हल्की बरसात भी हो रही थी, ठंड भी पड़ रही थी हल्की, कभी बरसात हो रही तो कभी धूप आ रही थी, कभी बरसात होती कभी धूप आ रही थी, ऐसा चल रहा था वहाँ का मौसम। और भाई मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब आप केदारनाथ जाओ तो शॉर्टकट बिल्कुल भी मत लेना भाई, सही बता रहा हूँ। आप भले ही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा बट शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि इसमें आपकी दोनों रिक्शा है। एक तो आपकी सांस की प्रॉब्लम अगर हो है आपको तो उसमें दिक्कत है, और दूसरा आपका अगर सामान है तो उसमें भी दिक्कत है। अगर खाली हो आप और अकेले ही हो तो फटाफट चढ़ जाओ, अगर सामान है तो भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब ये आप मान के चलिए। तो यही शॉर्टकट है जिसने हमारी हालत ख़राब कर दी थी। तो ऊपर जाने के बाद में भाई 5-6 किलोमीटर चलने के बाद में भाई एक आंटी जी मिली थी, रोड साइड किनारे पे अपना इस ठेला लगाया हुआ था, तो वो मैगी बेच रही थी। तो भाई कसम से बता रहा हूँ, मुझे पहाड़ों वाली मैगी पसंद आ गई थी। तो मैंने वहाँ होटल पे भी खाई थी, और जिस जगह रुक रहा था और जहाँ जहाँ मैगी मिल रही थी तो मैंने वहाँ मैगी खा रहा था। उसके बाद मैं आंटी जी की भी मैगी खाई, पर वो आंटी जी की थोड़ी सी स्पाइसी मैगी थी, तो वो चलो कुछ नहीं, वो खा ली थी मैंने। उसमें 2 प्लेट खाई थी और काफ़ी लाजवाब थी भाई, कसम से बता रहा हूँ। आप कभी भी जाओ तो पहाड़ वाली मैगी एक बार ट्राई करना मेरी तरफ से। फिर गई हम आगे चले, आगे थोड़ी दूर चलने के बाद में भाई फिर रास्ता चालू हो जाता है घोड़ों का। तो वहीं भाई आपको मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ पे जब हम चल रहे थे तो वहाँ पे इतने बड़े बड़े गड्ढे थे, ठीक है। अब उसके बाद में गड्ढे में कीचड़ का दर भरा हुआ था उसमें, ठीक है, उनकी पोटी या पेशाब जो भी था है। घोड़े जब चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था, काफ़ी पीछे था मैं, तो वो जब घोड़े उनके गड्ढों के अंदर पैर डाल देते तो वो कीचड़ हमारे ऊपर उछल रहा था। उछलने के बाद में भाई यहाँ पे कभी यहाँ पे कपड़ों पे लग रहा था और बाकी लोगों के भी लग रहा था, ठीक है। तो जैसे जैसे हम चल रहे थे तो मेरे बीच में लड़ाई भी हो गई थी एक घोड़े वाले से कि भाई इसको आपने एक तो लादा हुआ है और दूसरा आप इसको ढंग से चला नहीं रहे हो। फटाफट से वो यूँ बांध कर उसको फटाफट से भगा रहा था घोड़े को। तो वो बेचारा घोड़ा करे क्या, अगर वो मालिक की बात ना माने तो वो बेचारा करे क्या। तो उसको मतलब इतना बोझ डाला हुआ था आप सोच नहीं सकते, और उसके ऊपर खासकर इंसान बैठे हुए थे, और जो कि शर्मनाक चीज़ है उस चीज़ के लिए कि आप ऐसे पवित्र जगह पे जा रहे हो और ऐसी चीज़ों को मतलब आप जानवरों को तकलीफ़ दे रहे हो,
तो आपको भगवान भी स्वीकार तो छोड़ो, मतलब शैतान भी आपको वो नहीं करेगा। तो ऐसे ही भाई हम हमारे पास भी पैसे थे भाई हमारे हैं, हम चाहते तो हम भी घोड़े के ऊपर बैठकर जा सकते थे, पर हमारा नियम एक ही था। हमने घर से ठान के आए थे कि हम कोई भी ऐसी सवारी नहीं करेंगे या ऐसी कोई चीज़ नहीं करेंगे कि किसी चीज़ मतलब दूसरे लोगों को या दूसरी चीज़ों को परेशानी हो। तो हमने वो चीज़ नहीं करी थी भाई, पहले ही बता देते हैं हम। तो ऐसे ही करके भाई हमारी मेरी बीच में लड़ाई भी हो गई थी, और मेरे साथ और भी लोग थे और मेरे दोस्त भी थे, वो भी खड़े हो गए थे। तो उसने भाई जिससे मेरी लड़ाई हो गई थी वो फटाफट से भाग गया था। भागने के बाद में भाई जब फिर हमने एक रात में कम से कम 1 या 2 बजे हमने फिर टेंट लिया था। टेंट लेने के बाद में भाई उसने 3 जनों के 1000 रुपये बताए थे। मैंने वहाँ पे बार्गेनिंग करी, मैंने कहा कि भाई 800 रुपये देंगे राउंड फिगर कि आपको लेना है तो लीजिए, वरना फिर हम आगे पैदल यात्रा करेंगे। क्योंकि हम तो इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमारी अब ताकत नहीं थी शरीर की, तो हमने इसलिए ले रहे थे। तो वहाँ पे 800 रुपये लिए, हमने टेंट में रुके। उसके बाद में सुबह हुई 6 बजे, तो वहाँ से नाश्ता वास्ता करने के बाद में, चाय नाश्ता करने के बाद में फिर चल दिए भाई अपने मंजिल की ओर। और भाई कसम से कह रहा हूँ, फिर आगे चलने के बाद में भाई जो चीज़ दिखी ना, मतलब स्वर्ग से कम नहीं था वो चीज़, आप खुद ही देख लीजिए। जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। फिर यहाँ से भैया हमने यहाँ पे दर्शन करे, लाइन में खड़े रहे। फिर यहाँ से अंदर हमको वीडियो अलाउ नहीं कर रहे थे, और भाई मैं भी चाहता हूँ कि भाई ऐसी पवित्र जगह पे जा रहा हूँ तो ऐसी मतलब अपने आप को भी थोड़ा कंट्रोल करूँ कि हर जगह वीडियो नहीं बन सकती है। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल करा और वीडियो नहीं बनाई, और वहाँ लिखा हुआ भी था साफ साफ कि यहाँ वीडियो अलाउ नहीं है। तो वहाँ पे दर्शन वर्शन करने के बाद में भाई चले गए। फिर हम भगवान जी से विनती मांगी, जो भी मेरी इच्छा थी, मेरे जो सपने हैं, मेरे ड्रीम्स हैं, जो भी वो मैंने मांगे भगवान जी से। और करने के बाद में फिर हम चले गए पहाड़ के ऊपर। वहाँ पे फिर वादिया का जो नज़ारा लिया ना भाई, मज़ा ही आ गया। और आपको अगर वो फ़ोटो देखनी है तो मेरे यहाँ पे शो कर दूँगा मेरी आईडी इंस्टाग्राम की, उस पर जाके आप देख लेना। तो वहाँ पे फ़ोटो वोटो खिंचाने के बाद में भाई वो भी नज़ारा काफ़ी सुंदर था। हमारे साथ आया था, इसने कह रहा था मेरे पास पैसे की ज़रूरत है नहीं, तो इसने ना यहाँ से वो काम चल रहा है नीचे, ये वहाँ से काम करके आया ये भाई। ये पैर देखो इसके पैर। जब भाई शाम की 7 बज चुकी थी तो हम वहीं पर ही थे, केदारनाथ ही ऊपर मंदिर पे ही थे और पहाड़ों पे भी थे, मतलब पहाड़ पे थे सॉरी। तो वहाँ से उतरने के बाद में 7 बज गई थी शाम की, और आरती का समय हो गया था। फिर आरती में खड़े हुए, आरती के साथ में मतलब 1 घंटे आरती चली, तो आरती में शामिल होकर हमने पूरा जो था मेरे मतलब माइंड सेट में, तो वो पूरा हल्का हो गया था। और मतलब उस आरती में मुझे पता ही नहीं चल रहा था, और लोगों के बीच में और ये चीज़ें देखने के बाद में वहाँ गाने चल रहे थे, आरती भजन चल रहे थे, जो कि मनो ताजा हो गया था मैं एक तरह से पूरा। मत हो यार, अरे भैया धक्का मत, आके ले लीजिए। तो गाइस यही था एक छोटा सा ब्लॉग केदारनाथ का। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा एक कमेंट लिख देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ में। हर हर महादेव।